नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 22 दिसंबर 2020 और यहाँ पे दोस्तों 23 दिसंबर 2020 यानी कि बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा हैवी वेट स्टॉक को कल खरीद सकते हैं, किसको बेच सकते हैं, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। 50 अलग अलग स्टॉक हैं अलग अलग सेक्टर से, इन सब की एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो एसीसी के साथ शुरुआत करूंगा। देखिए एसीसी के पास एक 1600 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये 1600 के लेवल को ब्रेक कर देता है ना, तो ये देन आपके पास 1650 तक के भी एक टारगेट बहुत फास्ट देता हुआ दिखाई देगा। अडानी इंटरप्राइजेस देखिए जिस तरह से कल गिरा और आज जिस तरह से इसने बाउंस किया, ये दोनों जितना कल गिरा लगभग लगभग उतना ही आज कवर भी कर गया। आप यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं कि 7% की तेजी आपको 7% की दिखाई गई है। अब ऊपर लेवल अभी भी हमारा है, यानी 470 को जब ये ब्रेक करेगा तो ये 500 के लेवल के लिए वैलिड करेगा अपने आप को। अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट भी सेम कंडीशन में 480 के ऊपर निकलने के बाद आपको 490 से लेके 520 तक के टारगेट दिखाएगा। हमारा राजा बैटरी जैसे देखिए कल एक कैंडल गिरा सारे स्टॉक्स में, आज उसी तरह से सब में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखेगा। तो लेवल अभी भी वही है, लेवल में कोई बदलाव नहीं हुआ। 950 के ऊपर निकलने के बाद ही हमारा राजा एक पोजिशनल कॉल में कन्वर्ट होगा जो 1000 तक का टारगेट देगा। अपोलो हॉस्पिटल, हाँ नजर रखिएगा, अपोलो हॉस्पिटल बहुत फास्ट मूवमेंट करता है, बहुत वोलेटाइल स्टॉक है। 2425 के ऊपर निकलने के बाद आपको 2500 कब आ जाएगा ये पता भी नहीं चलने देगा। हाँ नीचे अगर ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक करता है 2380 को वापस से नीचे काटता है तो फिर सेल जोन में 2350 के लिए जाएगा। और एशियन पेंट देखिए दोबारा से 2600 के लेवल को टेस्ट कर गया, ऊपर से 2615 को कल अगर ये ब्रेक करता है तो 2650 तक का वैलिड करेगा एशियन पेंट। बजाज ऑटो एक 3300 के ऊपर नया पोजीशन बनाइए और उसके बाद जो है 3350 से लेके 3400 तक का टारगेट। बजाज फाइनेंस अभी थोड़ा सस्टेन करने दीजिए, नया हाई जब तक नहीं कटे, यानी नया पोजीशन हमें 5300 के ऊपर बनाना होगा, टारगेट 5400 का होगा। बालकृष्ण इंडस्ट्री देखिए यहाँ से जबरदस्त बाउंस लिया और यहीं से अब उठ रहा है। यहाँ पहले गिरा, इस लेवल को टेस्ट कर लिया, कंप्लीट कर लिया इस पैटर्न को, और वहां से अब बाउंस करने की कोशिश कर रहा है वापस ऊपर के लेवल। अगर ये 1580 ब्रेक करता है तो एक बार 1600 और 1650 का टारगेट दिखाएगा। बाटा इंडिया एक जोन है, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों थे 1532 के, 1535 का, 1540 का। अगर ये सब लेवल कटेगा तो 1600 का टारगेट। BEML की बात करें 900 के ऊपर निकलने के बाद 950 का टारगेट। बर्जर पेंट देखिए अभी भी उस जोन में है दोस्तों, इसलिए 720 के ऊपर ही पोजीशन बनाइएगा तो ज़्यादा सेफ रहेगा। 720 के ऊपर निकलने के बाद आपको 750 तक के टारगेट दिखाएगा। भारत फोर्ज देखिए 550 के बाद अभी नहीं, अभी सस्टेन कर देने दीजिए, अवॉइड करके चलिए। भारतीय एयरटेल पर नजर रखिएगा, अगर भारतीय एयरटेल कल 507 को 508 को ब्रेक करता है तो 515 से 520 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। ब्रिटानिया 3700 के ऊपर बनाइए पोजीशन 3800 के टारगेट के लिए दोबारा से। सेंचुरी टेक्सटाइल पे बात करेंगे तो 380 के ऊपर अब जब तक नहीं निकलता है पोजीशन नहीं खुलेगा। 380 के ऊपर निकलने के बाद 400 का टारगेट। चोला फाइनेंस अगर नीचे नहीं बल्कि अप साइड के मूवमेंट 365 को ब्रेक करे तो एक बार ये 380 के तरफ जाने की कोशिश करेगा। कोलपाल आज इसने मूवमेंट हालांकि किया कुछ खास नहीं, लेकिन विक्स बड़े बड़े बनाए। इंपॉर्टेंट एक ट्रेन लाइन का ये देखिए रेजिस्टेंस था पहले, इसको ये इसके साथ साथ वो चला जा रहा था सपोर्ट लेता हुआ, अभी उसी ट्रेन लाइन का इसने ब्रेक डाउन दिया है नीचे में। वापस से हमें कम से कम क्लोजिंग चाहिए 1570 की, तब जाके 1600 का वैलिड होगा। डाबर 510 के ऊपर निकलिएगा तो बाय करेगा 520 से 30 के टारगेट के लिए। एस्कॉर्ट की बात करते हो 1300 के ऊपर जब तक नहीं टिकता है बाय साइड जाने की गलती नहीं करना है। 1300 के ऊपर निकलेगा 1400 का टारगेट देगा, नीचे 1200 को काटेगा तो 1150 का। गोदरेज सीपी अभी अवॉइड करके चलेंगे, 750 के ऊपर अब इसको देखेंगे। हाँ ग्रासिम पे जरूर नजर रखिएगा, ग्रासिम को मैंने कल भी दिया था, 890 के ऊपर निकलता है तो 900 920 का टारगेट आपको इंट्राडे में जरूर दिखाएगा दोस्तों। हैवल्स की बात कर लें, हैवल्स 900 के ऊपर ये देखते थे 950, ये भी तुरंत से तुरंत बन गया, ये सारे टारगेट डन कर गए। तो हैवल्स आपको एक बार 900 के लेवल को टेस्ट करेगा तब जाके 950 का लेवल आएगा। हिंद यूनिलीवर की बात कर ले, सारे FMCG सेक्टर अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। नया मूवमेंट हिंद यूनिलीवर में 2350 के ऊपर बनाइए 2400 के टारगेट के लिए। ICICI प्रू लाइफ जबरदस्त बाउंस किया एकदम सेम लेवल से
जहाँ कल लो लगाया वहीं से आज बाउंस आया है। इसमें 486, 87, 90 ये सब कटेगा तो 500 से लेकर 510 का टारगेट इंट्राडे में भी आपको दिखा सकता है ICICI प्रू लाइफ। इंडिगो की बात कर ले, देखिए जबरदस्त जिस तरह से गिरा और जिस तरह से बाउंस हुआ ये तो मतलब दिल खुश कर दिया। 5.25% की तेजी आज इसमें देखी गई है। 1600 के ऊपर निकलेगा इंडिगो, एक बार 1650 के टारगेट जरूर दिखाएगा। जुबलियन फूड 2725, 2730 ये सब लेवल है इसका। 2730 से 40 का कटेगा तो 2800 का टारगेट दिखाएगा। LNT अभी मज़ेदार नहीं है, हालांकि 1270 के ऊपर जाने के बाद एक टारगेट देना चाहिए 1300 के आसपास को, तो 1270 के ऊपर जब कटे तो 1300 के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है। MNM की बात कर ले, जब तक 700 के ऊपर दोबारा से क्लोज नहीं करे हाथ नहीं लगाएंगे हम लोग। मन्नप्पुरम फाइनेंस 170 के ऊपर निकलने के बाद 180 का टारगेट। MACN जब तक इस बाउंस जो है 580 के ऊपर जाके क्लोज नहीं कर दे हम लोग नया पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं मन्नप्पुरम फाइनेंस में। दोस्तों मुथूट फाइनेंस की बात करते हैं, 1200 के ऊपर निकलेगा, फिर बाय का पोजीशन बनेगा 1250 के लिए। और इसके साथ ही अगर हम पीडीलाइट दोस्तों अगर किसी भी कारणवश ऊपर 1730 कल अगर वापस से ब्रेक करता है 1730, 1735 को तो जरूर बाय पोजीशन बनाइएगा 1750 से लेकर 1770 के टारगेट के लिए पीडीलाइट में। पीवीआर की बात कर लें, सिनेमा हॉल देखिए अभी खुलने के चांसेस फिर से कम हो गए तो 1200 के नीचे सेल का पोजीशन बनेगा 1150 के टारगेट के लिए, लेकिन अगर ऊपर 1330 ब्रेक करता है तो 1400 का टारगेट दिखाएगा। रेमंड 340, 350 इसके ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा पोजीशन बनेगा फिर से 370 के टारगेट के लिए, लेकिन इसमें 1 ईयर का व्यू है चूंकि दिवाली वाले पिक्स में दिया हुआ है इसलिए उतना कोई हेडेक नहीं। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। रिलायंस इस ट्रायंगल पैटर्न के नीचे है, ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर वाला ब्रेकआउट चाहिए था, ये फिलहाल नीचे के लेवल पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वापस से अगर इसके ऊपर चढ़ता है 2000 के लेवल अगर ये जिस दिन ब्रेक करेगा अच्छे से क्लोज कर देगा उसके ऊपर, ये बहुत अच्छे टारगेट के लिए वैलिड करेगा 2100 से 2200 के टारगेट के लिए। सीमेंस को 1520 के ऊपर बाय का पोजीशन बने, ये पोजिशनली 1550 से 1570 का टारगेट लेगा। ऐसा ट्रांसमिन 1000 के ऊपर अब बाय का पोजीशन बनाना है, उसके पहले नहीं बनाना है, अभी नज़र पे सिर्फ रखिए। टाटा स्टील की बात कर लें, टाटा स्टील पे अगर पोजीशन बनाना होगा बिल्कुल आज थोड़ा साइडवेज रहा, लेकिन 612-13 के ऊपर अगर ये एक बार निकलता है तो 630 तक के टारगेट देने की कोशिश करेगा दोस्तों टाटा स्टील। टाइटन बहुत अच्छा मूवमेंट, जितना गिरा उतना ही बाउंस किया है, बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त। ऊपर अगर 1525 थी यानी ये नया हाई अगर ब्रेक करता है या कल वापस से 1510 को ब्रेक करता है तो एक बाय का पोजीशन बनेगा 1530 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। यूपीएल की बात कर लें तो 1 ईयर का व्यू है, यूपीएल में दिवाली पिक्स में तो कोई उतना परेशानी नहीं, हालांकि 450 के ऊपर निकलेगा तो 465 से लेके 85 तक का टारगेट देने की कोशिश करेगा। वोल्टास 800 के ऊपर निकलने के बाद 820 से लेकर 30 तक का टारगेट। जील की बात कर लें 220 के ऊपर फिर निकलेगा तब पोजीशन बनेगा, अभी कुछ भी नहीं। MGL 1100 के ऊपर, 1100 के ऊपर निकलने के बाद 1150 से लेकर 1200 का टारगेट वैलिड करेगा। HDFC की बात कर ले 2300 के ऊपर तो सारा टारगेट डन किया, वापस से देखिए नीचे वाले लेवल पे आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ये आके खड़ा हो चुका है। कल अगर ये 2425 हाँ 2425 से 30 तक को अगर ब्रेक करेगा तो एक बार ये 2470 से लेके 2500 के टारगेट देने की कोशिश करेगा HDFC। अंतिम स्टॉक है दोस्तों मैरिको, और मैरिको में पोजीशन 410 के ऊपर बनेगा 420 से लेके 30 के टारगेट के लिए। तो ये था निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स पे दोस्तों मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।